गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस। हमारा टॉपिक चला हुआ रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो के बारे में मैंने आपको बता दिया था। प्रोपोर्शन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रोपोर्शन होता क्या? प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम समानुपात बोलते हैं। साइन क्या होता है हमारा प्रोपोर्शन का? 4 डॉट। और प्रोपोर्शन के साइन की जगह हम क्या लिख लेते हैं? इक्वल का साइन भी लिखते हैं। अब वो क्यों लिखते हैं वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, एग्जांपल से समझेंगे क्यों लिखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ए रेशो बी, प्रोपोर्शन हमारा साइन सी रेशो डी। अब देखो प्रोपोर्शन क्या करता है, ये हमारा प्रोपोर्शन का साइन है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल का साइन। मैंने अभी भी बताया आपको प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है तराजू। किन्हीं भी दो रेशो को क्या करना? बैलेंस करना, इक्वल करना। जैसे ए रेशो बी एक अलग रेशो होगी हमारे पास, सी रेशो डी अलग रेशो, दोनों को हमने बैलेंस करने का काम कौन करेगा? हमारा प्रोपोर्शन। कौन करेगा? हमारा समानुपात। नाम से ही पता लग रहा हमारा समान। तो जैसे ए रेशो हमारा क्या है? बी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ए अपॉन बी भी लिख सकता हूँ। सी रेशो डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी अपॉन डी। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। एक अब इनका क्या करेंगे? दोनों किस में? इक्वल में। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ए का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम? डी में। बी का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम? सी में। अब इससे क्या होगा? ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। ये कैसे बना वो मैंने आपको समझा दिया। अब इससे क्या होगा? हमारा ए को हम बोलते हैं जी फर्स्ट प्रोपोर्शन। ए को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथम अनुपाती। बी को हम बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन। सी को हम क्या बोलेंगे? थर्ड प्रोपोर्शन। डी को हम क्या बोलेंगे? फोर्थ प्रोपोर्शन। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रोपोर्शन। बी को हम क्या बोलते हैं? सेकंड प्रोपोर्शन। सी को हम क्या बोलते हैं? थर्ड। और डी को हम फोर्थ। अब हमने इनको क्यों जाना? क्योंकि हमें प्रोपोर्शन के जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं? किसी भी ए की वैल्यू दे, अगर ए की वैल्यू निकालनी होती है हमने, या बी की या सी की या डी की, हमें कोई 3 वैल्यू गिवन मिल सकती है, हमने क्या करनी होती है? फोर्थ वैल्यू को निकालना होता है। वो कैसे? अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो हमारे पास क्या है? 2:6। प्रोपोर्शन का हमारा क्या आ गया? साइन। हमने बताना 3। यहाँ क्या होगा? हमने डी की वैल्यू बतानी है। फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में हमने बताना। अब हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। हमारा फॉर्मूला क्या बनाया था हमने? ए इंटू डी बी इंटू सी। कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया। ए की, इसको एक बार हम फॉर्मूले को लिख लेते हैं। ए मल्टीप्लाई डी इक्वल बी मल्टीप्लाई सी। ए की वैल्यू है क्या? है क्या हमारे पास? बिल्कुल है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2। डी की वैल्यू है नहीं, डी को ऐसे कैसे रख लेंगे? बी की वैल्यू है हमारे पास? बिल्कुल है 3। सी की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6। सी की वैल्यू है हमारे पास? बिल्कुल है 3। अब देखो 2 का डी में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना आएगा? सॉरी ये गलत हो गया। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3। 2 का डी में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आएगा? 2D। 6 का 3 में करेंगे हमारा कितना आएगा? 18। कितना आएगा हमारा? 18। अब डी के साथ 2 किस में? मल्टीप्लाई में। इक्वल सही साइड आएगा किस में होगा? डिवाइड में। 2 को 18 से हम कैंसिल करेंगे, कितना आएगा हमारा? डी की वैल्यू 9। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 9। हमें पता लगे डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 9। ये हमने समझ लिया हमारे फॉर्मूले से। अब जरूरी नहीं हमें डी की वैल्यू निकालनी हो। इसी एग्जाम्पल में हम यहाँ समझेंगे, अगर हमें सी की वैल्यू निकालनी होती 2:6 प्रोपोर्शन, और हमें यहाँ सी मान लेते हैं प्रोपोर्शन। डी की वैल्यू हमें दी होती है कितनी? अभी अभी निकाल लिया हमने 9। डी की वैल्यू अगर हमें 9 गिवन है, तो अब हम सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? भाई हमारा फॉर्मूला कैसे बना वो मैं आपको बता चुका हूँ। ए मल्टीप्लाई डी बी मल्टीप्लाई सी। ए की वैल्यू हमारे पास है क्या? बिल्कुल है 2। डी की वैल्यू है हमारे पास? बिल्कुल है। ए की वैल्यू रख दी हमने
2 बी की वैल्यू रख दी और डी की वैल्यू रख दी हमने 9। बी की वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल है, कितनी 6। सी की वैल्यू है क्या, नहीं, सी तो हमें निकालना है। 9 का 2 में करेंगे कितना आएगा हमारा 18। 6 का सी में करेंगे हमारा कितना आएगा 6c। अब सी के साथ 6 किस में है, मल्टीप्लाई में, इक्वल से इस साइड आएगा डिवाइड में, तो सी इक्वल 18 अपॉन 6। 6 को कैंसिल करेंगे 18 से, कितना आएगा हमारा 3। तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 3। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हमने सी की वैल्यू भी निकालनी सीखी, हमने डी की भी सीखी। अब हम क्या सीख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं अगर इसी क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी हो बी की, बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2:6 प्रोपोर्शन, सॉरी यहाँ क्या मान लेते हैं हम बी, इसको बी मान लेते हैं, क्या मान लेंगे इसको बी। और सी की वैल्यू तो हमारे पास है ही, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, अब ये भी निकाली हमने 3। और डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमने निकाल रखी है पहले ही 9। तो देखो अब फॉर्मूला क्या हमारा, ए मल्टीप्लाई डी और बी मल्टीप्लाई सी। ए की वैल्यू है क्या, बिल्कुल है 2। डी की वैल्यू है क्या, बिल्कुल है हमारे पास 9। बी की वैल्यू हमारे पास क्या, नहीं, बी हम निकाल लेंगे। सी की वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल है 3। तो हमारा ये कितना हो गया 3b और 9 2 जा 18। अब हमारे यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल से इस साइड आएगा डिवाइड में, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 6। हमने यहाँ पहले d की वैल्यू निकालनी सीखी यहाँ, फिर हमने क्या सीखी, c की वैल्यू निकालनी सीखी इस वाले एग्जाम्पल में, फिर हमने b की। अब हम यहाँ देख लेते हैं a की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर हमें a मिस होता हमारा, a की जगह हम a मान लेते हैं, a रेशो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी हमारी, अभी b की वैल्यू हमारी आई थी 6। प्रोपोर्शन का हमारा क्या आएगा साइन, प्रोपोर्शन का हमारा क्या आएगा साइन। और हमारी c की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, c की वैल्यू हमने निकाल ली अभी 3 और रेशो, और d की वैल्यू हमें पता 9। अब देखो कैसे निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला हमारा a गुना डी b गुना c। अब देखो a की वैल्यू है क्या, नहीं, a की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं। d की वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल है 9, इक्वल ऐसे का ऐसे, प्रोपोर्शन की जगह क्या लिख लेते हैं हम इक्वल। अब देखो a की वैल्यू गिवन नहीं है, हमने a को रख दिया, d की वैल्यू थी हमने 9 रख दिया, b की वैल्यू है हमारे पास बिल्कुल है 6, c की वैल्यू है 3 बिल्कुल है। तो हमारा ये कितना होगा 6 3 जा 18 और ये कितना हो गया हमारा 9a। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 18/9, कैंसिल करेंगे हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा, क्लियर। फिर से बता देता हूँ आपको, प्रोपोर्शन क्या होता है, समानुपात, इसको हम क्या बोल सकते हैं तराजू, किन्हीं भी दो रेशो को क्या करता है बैलेंस करने का काम करता है। प्रोपोर्शन की जगह इक्वल रखेंगे हम, a रेशो b को a अपॉन b, c रेशो d को c अपॉन d। हमारी एक फॉर्मूला बन गया हमारा a की मल्टीप्लाई d में इक्वल टू b मल्टीप्लाई c में, a को फर्स्ट प्रोपोर्शन b को सेकंड प्रोपोर्शन बोलेंगे हम, ये हमें पता लग गया। और c को हम क्या बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, और इसको हम क्या बोल लेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। इतनी बात भी हमें क्या आ गई समझ आ गई। अब हमने एग्जांपल से सोल्व किया था यहाँ 2:6 3, डी की वैल्यू निकालनी थी, a मल्टीप्लाई डी और b मल्टीप्लाई सी। a की डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी यहाँ से 9, मैंने आपको बता दिया। फिर हमने c की वैल्यू सीखी थी इसी एग्जांपल में, फिर हमने b की वैल्यू इसी तरह निकाल ली थी, और फिर हमने a की वैल्यू भी निकालनी सीख ली। a की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रोपोर्शन का मीनिंग। थैंक यू।